हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज क्लास 11th केमिस्ट्री को चैप्टर 1 को फिनिश करेंगे। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये लिमिटेड अमाउंट में आपको दिया जाएगा। अब आप अगर कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, उसमें दो रिएक्टेंट अगर आपको मिलता है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब आपको रिएक्टेंट दिए गए हैं तो जरूरी नहीं कि वो जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट के रिएक्टेंट की जरूरत हो उतना ही दिया गया हो सकता है कम या ज्यादा हो। तो जब आपस में वो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और जो रिएक्टेंट पहले फिनिश हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो पहले फिनिश हो जाएगा वही क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट। वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, इसको हम लोग एक एग्जांपल के फॉर्मेट में देखते हैं। हमारे पास है, मान लीजिए वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब देखिए इसका 2 मोल, ये देखिए 2 मोल, इसके 1 मोल से रिएक्ट करके वाटर का 2 मोल बनाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए आपको प्रोवाइड हो, ये कितना हो, ये अगर आपको 4 मोल दे दिया जाए, ठीक है, और ये कितना दिया जाए आपको, ये आपको दिया जाए सिर्फ और सिर्फ 1.5 मोल। ठीक, 1.5 मोल। अब और उसके बाद कहा जाए कि इसमें आप बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कितना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा कि हाइड्रोजन। अब इसमें से देखिए 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट किसके साथ करेगा, कितने साथ करेगा, 1 मोल जब है तो कितने साथ रिएक्ट करेगा, 1/2 मोल के साथ। और प्रोवाइड कितना है, 4 मोल। 4 मोल किसके साथ रिएक्ट करेगा, 4/2, दिस इज 2 मोल। हमें रिक्वायर्ड अमाउंट कितना चाहिए, 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। इसके 4 मोल से 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और हमको प्रोवाइड कितना है, 1.5 मोल। मींस रिक्वायर्ड अमाउंट इज ग्रेटर देन गिवन अमाउंट। जब रिक्वायर्ड अमाउंट आपकी ज्यादा हो रही है और गिवन अमाउंट कम है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये पहले खत्म हो जाएगा। ये क्या होगा, ये पहले फिनिश हो जाएगा। जैसे ही पहले फिनिश हो जाएगा तो ऑक्सीजन जैसे ही खत्म होगा तो रिएक्शन क्या होगी, रुक जाएगी। और रिएक्शन रुक जाएगी तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। इन दिस एग्जांपल ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट मींस जो पहले खत्म हो जाएगा वही आपको क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। बस आपको निकालना पड़ेगा कि हाँ रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है और गिवन अमाउंट कितना है। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा तो आप किसी का भी अमाउंट फॉर्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। आइए अब इसमें हम लोग का जो कैलकुलेशन है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें आती हैं, अब हम लोग का केवल न्यूमेरिकल बेस ही बचा हुआ है और हम लोग न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, आपके पास जो पहला न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल मैं लिखता हूं। ठीक, इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी grams of oxygen are required to burn completely 570 gram of ऑक्टेन। ठीक है, 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ओके, ठीक। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करें, इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या है, पूछा है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी
570 ग्राम ऑक्टेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए, तो हमारे पास क्या है ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C8H18, ठीक है। अब देखिए ऑक्टेन अगर है तो ये इसका पहले आप बर्निंग ऑफ ऑक्टेन का केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। जब तक आप केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे तब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपका केमिकल रिएक्शन हो जाता है C8H18 प्लस O2, आपका बनेगा CO2 और वाटर। क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर, ठीक। अब यहां पर क्या है 25, ये है 2 मोल और आपका बनेगा 16 मोल ये बनेगा और 18 मोल वाटर बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक। अब हम लोग मोल, अगर आप नंबर ऑफ मोल के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो और आसान हो जाएगा। ऑक्टेन का मास कैलकुलेट करिए, मोलर मास। octane molar mass of octane, this is equals to what, 12 into 8 plus 18 into 1, 12 into 8 plus 18 into 1। आपका पूरा कैलकुलेशन जब इसको आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा दिस इज 114 ग्राम। कितना हो जाएगा 114 ग्राम, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स, ये 570 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन प्रेजेंट इन 570 ग्राम, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 570 डिवाइड बाय 114, दिस इज इक्वल टू 5। कितना मोल प्रेजेंट है, 5 मोल। इसमें कितने मोल हो रहे हैं, 5 मोल। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए 2 मोल ऑक्टेन 25 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। कितना रिएक्ट कर रहा है, 25 मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक। तो 2 मोल ऑफ ऑक्टेन रिएक्ट विथ 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ ऑक्टेन रिएक्ट विथ 25 डिवाइड बाय 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जैसे इसको हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना मोल है, 5 मोल। आपको 570 ग्राम दिया गया मतलब 5 मोल, तो 5 मोल के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5 into 25 by 2, दिस इज मोल। इतने मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कितने मोल, 5 into 25 by 2, ठीक है, इतने मोल की जरूरत पड़ेगी। अब इसको ग्राम में बदल लीजिए, क्या करिए, इसको आप किस में बदलिए, ग्राम बदल लीजिए। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, या इसको थोड़ा मिटा देते हैं, मिटाने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग रब कर दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन रब कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोगों ने रब कर दिया, हमारे पास आ गया है, ठीक। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 32 ग्राम। कितना होता है बेटा, 32 ग्राम। तो मास ऑफ इतने मोल, 5 into 25 by 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू व्हाट, 5 into 25 by 2 into 32, ठीक। अब इसको कैलकुलेट, दिस इज इन ग्राम, कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका आएगा 2000 ग्राम। कितना आएगा, 2000 ग्राम। मतलब एक 114 ग्राम आपको जो दिया गया है, 570 ग्राम ऑक्टेन जो दिया गया है,
उसको बर्न करने के लिए आपको 2000 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। दिस इज आवर एम। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको बड़े ध्यान से देखिए। पहले आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्टेन आपका जो ऑक्टेन का मास है उसको कैलकुलेट करिए। मोलर मास इसका 114 ग्राम, और जो मास दिया गया है 570, उसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लिया, और नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने के बाद देखा इसका 2 मोल इसके 25 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 25/2, तो 5 मोल जो आया है वो 5 मोल किसने रिएक्ट करेगा, 5 × 25/2। और इसी तरह हम लोग देखें कि मास ऑफ, अब ये क्या क्या ये कितना किसका मोल है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है, 32 ग्राम। ऑक्सीजन गैस है ना, तो उसी तरह 5 × 25/2 मोल का मास कितना होगा, 5 × 25/2 × 32 ग्राम। अब इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर क्या निकल आया, 2000 ग्राम। मतलब 2000 ग्राम इज आवर आंसर। इतने की हमें जरूरत पड़ेगी। इस मेथड से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जरा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके करिए। नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर करेंगे तो आपको कैलकुलेशन और आसान होती जाएगी। ओके, आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है calculate the amount of lime calcium oxide that can be prepared by heating 200 kg of limestone which has 95% pure कैल्शियम कार्बोनेट, विषय 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन ही आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, यही आपका क्या है, ये है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 95% प्योर है 200 kg में, तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा। ठीक है, 95% में कितना, 95% है 200 ग्राम का, तो कितना मास होगा। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन में पहले करेंगे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 200 kg ऑफ लाइम स्टोन। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 200 डिवाइडेड बाय 200 into 95 divided by 100. This is equal to what, 190 kg। कितना आएगा, 190 kg। ठीक है, अब 190 kg है। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख ले रहे हैं, इसको हीट किया जाए कैल्शियम कार्बोनेट को। अगर आप इसको हीट करते हैं तो आपका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, CO2 गैस। ठीक है, कितना बनेगा, CO2 गैस। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, हमको ये निकालना है, इसका अमाउंट निकालना है, कितना बनेगा। ओके, तो अब यहां पर अगर आप देखिए कि कितना अमाउंट बन रहा है, हमारे पास 190 kg प्रोवाइडेड है, 190 kg प्रोवाइडेड है। हम लोग जैसे ही देखें तो इसका अगर मोलर मास कैलकुलेट करें, अब यहां पर हम लोग
इसके इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। ठीक है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए पहले कि इसके 1 मोल में इसका मास कितना होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3 दिस इज मोलर मास, और कैल्शियम 40 प्लस 12 प्लस 48 दिस इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। इसके 1 मोल का मास कितना होता है बेटा? 100 ग्राम। इसका मोलर मास होता है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 40 प्लस 12 प्लस 48, आप इसको कैलकुलेट करें तो 100 आएगा। ठीक है, इसके 1 मोल का मास कितना होगा? 100 ग्राम। तो 190 केजी में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे? 190 केजी में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे? ठीक है, यहां पर अगर आप इसको इन्वर्ट करना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ CaCO3 दिस इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 ग्राम दिस इक्वल्स टू व्हाट? 1/100 मोल हो जाएगा, 1/100 मोल। अब हम लोग इसको जरा प्रॉब्लम को हम लोग रब कर दें, जिससे कि हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस मिल जाए, कैलकुलेशन के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए, और ये कितना है? 190 केजी। 190 केजी का मतलब क्या है? 190 इंटू 10 पावर 3 ग्राम। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राम में कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरा। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 190 इंटू 10 पावर 3 ग्राम दिस इज इक्वल्स टू 190 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई 100 दिस इज इक्वल्स टू 190 ग्राम। मींस आपको ये कितना प्रोवाइड हुआ है? 190 मोल। कितना है? 1900 मोल प्रोवाइड है। मतलब 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 1900 मोल से कितना बनेगा? 1900 मोल। मींस अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हीट हो रहा है और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, तो 1900 मोल से कितना बनेगा? 1900 मोल। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा क्या हो गया? अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तुरंत आप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू 190 मोल। क्यों? 1 मोल बना रहा है, तो 1900 मोल बनाएगा। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मास ऑफ 190 मोल, 1900 moles of CaO this is equals to 1900 into 56 ग्राम इंटू 56 ग्राम। क्यों? इसका जो मास होता है वो होता है 56 ग्राम। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, बट अपॉन 1000 कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा और आंसर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करके आंसर आप निकाल लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करके हम लोग पूरे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप पहले देखिए कि कौन कितना बन रहा है और उसके बाद उनके अमाउंट का कैलकुलेशन करिए। ठीक, इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वैल्यूएबल होगा। आप इसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको सीट के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आप कैलकुलेट करिए। बहुत से क्वेश्चन में आप लिमिटिंग रीजन को आपको निकालना पड़ेगा और लिमिटिंग रीजन देखने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।